अच्छा, नौकरी नहीं करनी क्या? मैं नौकरी कर रहा हूँ। फिर आपसे हमसे क्या समझ? भाई साहब हमारी क्या समझ? बहुत बदतमीजी करनी ये है। देखो हमसे क्या नहीं, समझते इनके हो? साथ बदतमीजी क्या करनी है। बदतमीजी? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में पहले फेज के इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के दरमियान भी और इलेक्शन के बाद भी, यानी चुनाव पहले चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडाई खूब देखने को मिली। आपने देखा कैसे गाजियाबाद में राम शकल गुर्जर के कुछ गुंडों ने एक महिला के साथ मारपीट की। उसके बाद अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक मंत्री जी का वायरल हो रहा है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, मेरठ में। इनका नाम भी हम बताएंगे। इनका वीडियो पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं, जिस वीडियो में ये पूरी हनक दिखा रहे हैं। हनक किस पे दिखा रहे हैं? एक सरकारी कर्मचारी पर, एक दारोगा पर। उसके पास पहुंचते हैं, उससे कहते हैं अच्छा तुम जो है नौकरी पे रहना है तुम्हें कि नहीं रहना। मतलब इस तरह से धमकी दे रहे हैं। आप समझिए कि कितने बड़े वाले हो गए हैं ये, मतलब कितना इनका रुतबा है कि नौकरी पर रखना, नौकरी पर हटाना इनकी चुटकियों का काम है। जरा साहब भूल गए कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। अभी ना आप मंत्री हैं, ना ही बहुत बड़े नेता हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान है, आम इंसान, क्योंकि आदर्श आचार संहिता चल रही है। भूल गए हैं शायद आप। जरा वीडियो देखिए कैसे हड़की दिखा रहे, कैसे गुंडई दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री। इनका नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप वीडियो इनका देख लीजिए। अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव है। नहीं, अखिलेश यादव क्यों लगे? भाई साहब नौकरी नहीं करनी क्या? मैं नौकरी करनी है, नौकरी कर रहा हूँ। फिर हमसे क्या समझ? भाई साहब हमारी क्या बहुत समस्या? बदतमीजी करनी ये है। देखो हमसे क्या नहीं, समझते इनके हो? साथ बदतमीजी क्या करनी है। बदतमीजी? इन्होंने एक वोटर को 85 दिन वापस। तो सुना आपने, नेताजी का आप नाम भी समझ लीजिए। दरअसल नेताजी यूपी सरकार में मंत्री और हस्तिनापुर से बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश खटीक हैं, जो सरेआम ड्यूटी कर रहे सब इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे हैं। सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि नौकरी पर रहना है या नहीं रहना है। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र यह है। खटीक साहब को लगता है कि सब वही हैं, अभी भी वो मंत्री हैं। इस भ्रम में शायद वो जी रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बार नहीं, कई बार अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करते हैं। गाली तक देते हैं साहब, गाली तक देते हैं। एक वन दरोगा ने भी ऐसी शिकायत करके इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। आपको याद होगा, संगीत सोम को बखूबी आप जानते होंगे। संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सीधे तौर पर वो एक वन दरोगा को धमकाते हैं, जिसके बाद वन दरोगा एक भरी सभा में पहुंचता है और इस्तीफा देता है। माइक पकड़ के बोलता है, अपनी व्यथा बताता है कि किस कदर उसको परेशान किया गया। और वो वन दरोगा सबके सामने आता है और कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मेरा खून पी रखा है। सीधे से कहता है, बीजेपी वालों ने मेरा खून पी रखा है। संगीत सोम और मंत्री दिनेश खटीक धमका कर वोट मांगते हैं। आप समझिए, दिनेश खटीक जी भी इसमें हैं, मंत्री जी हैं, मंत्री जी, और विधायक जी है संगीत सोम। तो ये ऐसा करते हैं भैया, ये विधायक और मंत्री बन जाते हैं तो अपना रुतबा अधिकारियों पर चलाते हैं। पुलिस इनकी नहीं सुनेगी तो पुलिस को कहेंगे 2 मिनट तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे, 2 मिनट नौकरी करना है कि नहीं करना तुम्हें। इस तरह से ये एक सब इंस्पेक्टर से बात करते हैं, आप समझिए। और वन दरोगा को इतना परेशान कर लेते, इतना प्रताड़ित कर देते हैं ये मंत्री और विधायक मिलकर कि उस बेचारे को सबके सामने आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि भैया मैं इस्तीफा दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी वालों ने खून पी रखा है। जरा छोटा अंश उसका सुन लीजिए, पुराना वीडियो है, लेकिन अब यह खबर आई, दिनेश खटीक का एक कारनामा और सामने आया, तो हमने सोचा कि आपको दिखाया जाए। जरा आप गौर से देख लीजिए। जो ना मेरे हाथ में त्यागपत्र है, मैंने त्यागपत्र जो है अपना अपने अधिकारी को भेज दिया है। देखियो भाई, नौकरी मिलनी मुश्किल है। ये बीजेपी वाले नौकरी छीन रहे हैं। बताओ मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं? मुझे बीजेपी वाले बताओ। अशोक कटारिया जी का टेलीफोन आया, मेरे समाज के सम्मानित मंत्री हैं, नौकरी देने से तो गए, नौकरी दे रहे हैं और उल्टी। तो देखा आपने कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडाई करते हैं। अभी से यह हाल है इनका। जब सीट इनकी जीती नहीं गई है, चुनाव हो गया, उसके बाद से गुंडाई बरकरार है इनकी। तो समझिए आप, अगर ये चुनाव कहीं जीत गए और कहीं इनकी सरकार सत्ता में आ गई तो फिर भाई साहब ये क्या करेंगे? फिर तो एकदम से अत्याचार करने लगेंगे। इनको लगेगा सब कुछ हम ही है, सारे सर्वे सर्वा हम ही है, और हमारे एरिया में रहना है तो हमसे पूछ के रहना है। वन दरोगा भी आए तो हमारे सामने आए, हमारे सामने झुके, गिड़गिड़ाए और हमारे हिसाब से काम करे। और पुलिस वाला भी कोई हो, सब इंस्पेक्टर हो या दारोगा हो, कोई भी हो, तो वो हमारे हिसाब से चले। ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कहते हैं। जरा समझिए इस बात को और अंदाजा लगाइए कि किस कदर का माहौल बनाया गया है।
ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असली चरित्र है। इनकी मीठी मीठी भाषा पर मत जाइए, ये मीठी भाषा बहुत बोलेंगे, चुनाव के वक्त वे इतने सौम्य हो जाएंगे पूछो मत। आप देखिए जिन विधायकों का विरोध किया जा रहा है, जिन विधायकों को भगाया जा रहा है, जिन मंत्रियों को भगाया जा रहा है, वो इस समय बिल्कुल सौम्य हैं, बिल्कुल सौम्यता से सब कुछ सुन रहे हैं। कुछ भी उनको कहे दो, 4 सवाल नहीं पूछ लो, भैया हैंडपंप काहे नहीं लगवाया, भैया 5 साल दिखाई काहे नहीं पड़े, क्या हो गया, कैसे हो गया, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, एकदम सौम्यता दिखाएंगे। लेकिन इसी सौम्यता के पीछे की जो कहानी वो दिखाई दे रही है, कैसे अधिकारियों को धमकी देते हैं, कैसे कहते हैं कि तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, तुमको जो है नौकरी पर रहना है नहीं रहना, और नौकरी पर रहना है तो हमारी सुनना है। आप समझिए कि बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुमने बदतमीजी की तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। माने नौकरी दिलाने वाले ये हैं, वो सरकारी कर्मचारी है, वो वन दरोगा जिसने इस्तीफा दिया वो अपनी मेहनत से वन दरोगा बना है। इनमें इन मंत्री जी खटिक साहब और ना ही ये संजीव बालियान का कोई योगदान है, उसने अपनी मेहनत से नौकरी पाई और नौकरी कर रहा था। ये जो सब इंस्पेक्टर जिसको हड़काया जा रहा था कि तुमको नौकरी करनी है नहीं करनी है, इसने भी मेहनत की, पढ़ाई की और अपने आप को उस काबिल बनाया कि आज वो वर्दी पहनकर सामने खड़ा है। लेकिन ये लोग बदतमीजी करने पर उतारू हैं। ये साफ तौर पर समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र क्या है, ये कैसे काम करते हैं। ये हड़काने का काम करते हैं अधिकारियों को दबाने का काम करते हैं, उनके सामने जाकर गले में पटका भारतीय जनता पार्टी का डालकर गुंडाई करते हैं। तो ये गुंडे हैं, खादी पहन ली है और खादी पहनी है, भगवा पटका डाल लिया है और पहुंच जाते हैं किसी भी थाने में, किसी भी वन दरोगा को फोन कर देते हैं कि तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम्हारी वर्दी उतरवा दी जाएगी। कोई इतना परेशान तभी होता है, कोई इतना ग्रसित तभी हो जाता है कि वो आता है और सीधे कहता है भैया देखो हमको इस्तीफा देना। भरे मंच से उस वन दरोगा ने कहा था कि गाली भी दे, वोट भी दे, ले लो इस्तीफा नहीं चाहिए। कि आपकी गाली भी सुने और भारतीय जनता पार्टी को वोट भी करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान भी दें और गाली भी सुने, नहीं हो सकता है, हम छोड़ रहे हैं, हम नौकरी नहीं करेंगे, और सीधे सीधे इस्तीफा दे दिया है। वन दरोगा ने जो किया वो सब ने देखा था उस वक्त, और कई सारी टिप्पणियां निकलकर सामने आई थी और सब ने कहा था कि मंत्री दिनेश खटिक और संगीत सोम विधायक की वजह से उस शख्स ने इस्तीफा दे दिया। अब बताइए उसका परिवार कहे चलेगा, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे ये लोग। लेकिन इन्होंने एक शख्स की नौकरी ले ली और उसने यह भी कहा था, उस वीडियो में आपने सुना होगा, उसने सीधे तौर पे यह कहा कि नौकरी लेने वाले लोग हैं, देने वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने किसी को नौकरी दी नहीं बल्कि नौकरी ले ली है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री विधायक यही करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए अब जब वोट मांगने के लिए गांव घर में जाते हैं तो गांव घर में इन कायदे से धुनाई हो रही है, कायदे से इनकी सुताई हो रही है, कायदे से पिटाई हो रही है, भगाए जा रहे हैं। इन्हीं सब लक्षणों के द्वारा ऐसा हो रहा है और इन्हीं सब लक्षणों के द्वारा ही कर्मचारी और अधिकारी और सब परेशान है। इसीलिए सब कह रहे हैं भैया इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई उसमें साफ तौर पर समझ सकते हैं, वो इसी का एक नतीजा है कि जिस तरह की चीजें लोग कर रहे हैं उनसे परेशान होकर अधिकारी कर्मचारी भी चाह रहे हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो फिर से गुंडाई करने लगेंगे, फिर से ये जो है इस तरह की गुंडागर्दी करते हुए सामने आएंगे। आप समझिए इसीलिए शायद अब जो है वर्दी पहने हुआ दरोगा भी इस्तीफा दे देता है, क्योंकि वर्दी वालों से जिस तरह से बात करते हैं वो सब सामने आ ही गया है। आपने देखा कैसे कहा, आते ही, छूटते ही, पहुंचते ही कि नौकरी करना है नहीं करना है। माने ऐसा लग रहा है कि नौकरी बस इन्हीं की बदौलत है, ये चाह लेंगे तो नौकरी हट जाएगी। जबकि ये भूल गए कि मंत्री नहीं है साहब, आदर्श आचार संहिता चल रही है, ये सिर्फ और एक आम इंसान है, एक नेता है पार्टी को और कुछ नहीं है। लेकिन ये सब भूल जाते हैं, इनको लगता है कि अभी भी अब मंत्री वाला रुतबा है, मंत्री वाला होगा कि हम परेशान करेंगे तो एक वन दरोगा इस्तीफा दे देगा और चाहेंगे तो इस जो है सब इंस्पेक्टर को भी हटा देंगे। पर ऐसा होने वाला नहीं है। ये वाकई में जो ये कर रहे हैं इसी का नतीजा अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।